नमस्कार, आप सभी का P24 न्यूज में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज बेहद ही खास विषय लेकर आपके लिए हम आए हैं। जब हम बात करते हैं नए वित्त वर्ष की, जी हाँ, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ नया वित्त वर्ष है बल्कि कई ऐसे नियम भी हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। यानी जो पुराने नियम चले आ रहे थे उनमें एक बड़ा बदलाव हमें नजर आने वाला है। क्या कुछ वह बदलाव है, क्या वह कुछ नए नियम है, आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। इस बार भी क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि 1 अप्रैल से होने जा रहा है। खासतौर से नए आयतन नियम जो है वह लागू होने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्या है यह नए नियम? जब हम आयकर की बात कर रहे हैं तो आपको बताएंगे। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव होगा। क्या कुछ वह बदलाव है इस बार हम 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा, इसके विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और साथ ही बात करेंगे एटीएम निकासी की भी। यहाँ भी जो नियम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। किस तरीके से जो चार्जिंग लिमिट थी, क्या कुछ उसमें अहम बदलाव होगा। उसके अलावा बताएंगे क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए तो वहां से और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। अब उसके जरिए भी जो टैक्स है वह आप भर सकेंगे। वहीं खासतौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि हम लगातार जब देखते हैं लागत स्टॉक मार्केट में जो निवेश हुआ है वहां से क्या कुछ बदलाव होता है, यह सब नजर आएगा। डिविडेंड घोषणा के नियम जो कि है वह और सख्त हो गए। कड़े नियम यानी कि वो होते हुए हमें नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो HRA क्लेम के लिए भी जो वेरिफिकेशन है वह थोड़ा सा सख्त हुआ नजर आएगा। इसमें भी एक बड़ा बदलाव है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे खासतौर से टोल प्लाजा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अब डिजिटल और कैशलेस टोल जो है वह हमें नजर आएंगे। जो नगद भुगतान है वो अब नहीं होगा 1 अप्रैल से। इसके अलावा खास तौर से पैन बनवाने और अपडेट के जो नियम है उसमें भी सख्ती नजर आएगी। तो यह कुछ अहम बदलाव है जो 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। और वहीं अगर आप ट्रेन से यात्रा भी करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। ट्रेन टिकट कैंसिल कराना जो है वह अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी जो बनाई गई है वहां पर वह डिसाइड की गई है। तो यह कुछ ऐसे बड़े नियम हैं जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। लेकिन इन सब नियमों पर जब हम देखते हैं तो आपको जहन में यह सवाल आता है कि आखिर जैसे जैसे वित्त वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन क्या कुछ नए नियम है। आइए सबसे पहले वह हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से जो नियम लागू होने जा रहे हैं, जो बदलाव हमें देखने को मिलेगा वह क्या बदलाव है, इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि हर बार हम यह देखते हैं कि किस तरीके से लगातार बदलाव किया जा रहा है। वहीं बता दें आपको, नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें लेके हम कह सकते हैं एक बड़ी बचत उनके मध्य आने वाली है। यहाँ पर भी यह हो सकती है। बड़ी बचत कैसे होगी? दरअसल इसके लिए आपको बता दें HRA की जो नियम है उसमें बदलाव हुआ है। उनका जो दायरा है HRA का वह बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें अगर खास तौर से महानगरों की बात करें जिसमें मुंबई है, दिल्ली आता है, इसके साथ साथ 8 और जो शहर है जैसे महानगर, हैदराबाद है, पुणे है, इन सब शहरों में जो छूट है वह दी गई है। यानी कि आप वेतन का 50% HRA जो है वह क्लेम कर सकेंगे, जो कि पहले 40% कर पाते थे। लेकिन इन महानगरों के अलावा अन्य स्थानों पर केवल 40% जो क्लेम है वह भी संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ आपकी बेसिक सैलरी वो बढ़ने से न सिर्फ जो PF है उसमें इजाफा होगा, जो ग्रेजुटी है वो भी बढ़ेगी। यानी आपको जो बचत है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। और बचत को बढ़ाने के लिए दिखाए गए जो बच्चों की शिक्षा है, हॉस्टल का खर्च है और जो तमाम ऐसे भत्ते हैं उन पर अब ज्यादा छूट मिलेगी। तो इसके जरिए कह सकते हैं हम आपकी जो बचत है वह हमें नजर आ रही है और उसी वजह से आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो वह यह है कि हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट जो है 1 अप्रैल से यह लागू होगा। यानी कुछ नए नियम जो है वह हमारे सामने होंगे और माना यह जा रहा है इसके चलते जो हम ITR की बात करते हैं वह और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लगातार जो टैक्स पेयर है उनके लिए भी कुछ खास है।